हेलो, दिस इज़ चेष्टा वर्मा। वेलकम टू सीआरवी इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं? बेसिकली ये किस लिए बनाए गए थे? ताकि हम रूरल पुअर को, स्पेशली वुमेन को एम्पावर कर सके, इसलिए बनाए गए थे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? एक स्मॉल ग्रुप होता है जिसमें 15 to 20 मेंबर्स होते हैं, जो कि मोस्टली वुमेन होती है, जो कि अपनी सेविंग्स से रेगुलरली लोन्स देती है मेंबर्स को एट लो इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो कैसे वर्क करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप? 15 to 20 मेंबर्स होते हैं, हमने देखा है, जिसमें रूरल वुमन होती हैं जो कि रेगुलरली मीट करती है और 25 से 100 रुपये के बीच में मंथली वो सेव करती हैं। कलेक्टिव सेविंग्स जो होती है वो बैंक में रखती हैं, फिर स्मॉल लोन्स देती है जिनको भी रिक्वायरमेंट होती है, और इंटरेस्ट रेट क्या होता है? बहुत ही कम होता है, मनी लेंडर से बहुत कम होता है। और बैंक लिंक्स SHGs आफ्टर 1 to 2 years गिव्स लार्जर लोन्स। तो अगर वो बैंक से लिंक कर लेती हैं तो उनको बड़े लोन भी मिल जाते हैं। जो डिसीजंस मेड होते हैं वो डेमोक्रेटिकली मेड होते हैं, सबकी राय ली जाती है, फिर डिसीजन लिया जाता है। कोई कोलेट्रल की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ईजिली मिल जाते हैं उन लोगों को, क्योंकि बैंक में तो बहुत पेपर वर्क ये सब हो जाता है ना। तो बेनिफिट क्या होगा SHGs के? एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट के, आपको लोन मिल जाएगा आसानी से, कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट और डिसीजन मेकिंग को प्रमोट कर रहा है, अल्टरनेटिव टू मनी लेंडर्स का एक अल्टरनेटिव है, जो कि माइक्रो एंटरप्राइजेज और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और डिपेंडेंसी रिड्यूस कर रहा है इनफॉर्मल सोर्सेज जैसे कि मनी लेंडर, जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे चार्ज करते हैं, और सेविंग की हैबिट भी रूरल एरिया में बिल्ड कर रहा है। तो जैसे ग्रामीण बैंक जो हो गया, बांग्लादेश मॉडल इंस्पायर्ड इंडिया, SHGs, बैंक्स लिंकेज प्रोग्राम, नाबार्ड हो गया, इन सब ने हेल्प किया। तो अगर हम कुछ की वोकेबलरी देखते हैं, तो जो जैसे नो दीज टर्म्स फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय ऑल पार्टीज इन ट्रांजेक्शन। बार्टर सिस्टम क्या था? जिसमें गुड्स और सर्विसेज विदाउट मनी उसको हम एक्सचेंज करते थे। करेंसी में क्या हो जाएगा? पेपर नोट्स एंड कॉइन्स इशूड बाय RBI, लीगल टेंडर। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? बैंक डिपॉजिट्स विड्रॉल ऑन डिमांड। जब बैंक डिपॉजिट विड्रॉल करता है डिमांड पे, बैंक डिपॉजिट हम विड्रॉ करते हैं सेविंग और करंट अकाउंट से, वो होता है। कोलेट्रल एसेट प्लीज एज अ लोन सिक्योरिटी के रूप में हम जो सामान, ज़मीन के पेपर वर्क ये सब रखते हैं उसको कोलेट्रल बोलते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने देखा स्मॉल ग्रुप हो गया, जिसमें जो कि अपनी सेविंग्स रखते हैं ताकि लोन दे पाए, छोटे छोटे लोन दे पाए। चेक क्या होता है? पेपर इंस्ट्रक्शन टू बैंक टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट। हमने चेक डिपॉजिट किया कि तो बैंक हमें उतना उस पर्सन को दे देगा जिसके नाम पे वो चेक है। क्रेडिट क्या होगा? लोन एग्रीमेंट होता है, रिसीव नाउ पे लेटर विद इंटरेस्ट, कि लेटर आपको इंटरेस्ट के साथ उसको पे करना है। डेब्ट ट्रैप हमने देख लिया कि एक साइकिल होती है जिसमें वो बोरोवर जो होता है वो फंस जाता है, क्योंकि वो रीपे नहीं कर पाता और उसको इंटरेस्ट रेट भी हाई पे करना होता है। मनी लेंडर क्या होता है? इनफॉर्मल लेंडर हु चार्जेस वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर्मल क्रेडिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंकों के जो कि रेगुलेटेड बाय RBI होते हैं। इनफॉर्मल में मनी लेंडर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा और ट्रेडर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ NCERT क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मेन रीज़न वाई बार्टर सिस्टम वॉज रिप्लेस्ड बाय द यूज़ ऑफ मनी? क्यों रिप्लेस किया गया था? क्योंकि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो आप इसका आंसर ही पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं? वो फंड्स जो कि हम डिमांड करते हैं और बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं। वाई आर दी कंसिडर्ड मनी? उसको मनी क्यों कंसिडर करते हैं? बिकॉज पेमेंट्स कैन बी मेड थ्रू चेक्स। चेक्स से हम कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली हैंडलिंग कैश, क्योंकि हम कैश से हैंडल नहीं करके हम चेक से करते हैं, तो वो करेंसी का तो फंक्शन होंगे एक तरीके से। RBI का क्या रोल है फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज को रेगुलेट करने में? क्योंकि वो सुपरवाइज करता है उनकी जो फंक्शनिंग होती है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स की, कोऑपरेटिव बैंक्स की, ताकि जो एडिक्वेट कैश रिजर्व जो बैंक से उनके पास होना चाहिए, कि कोई आ जाता है आपके पास चेक लेके तो आपके पास इतना कैश होना चाहिए तो आप उनको दे सको। फॉलो प्रॉपर लैंडिंग प्रोसीजर होता है, और डू नॉट हम उनसे एक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ही करते, तो ये सब भी RBI ही देखता है। इट प्रोटेक्ट्स डिपॉजिटर्स एंड कंट्रोल्स दी क्रेडिट फ्लो। तो ये जो डिपॉजिट करते हैं अपना पैसा, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, और जो क्रेडिट फ्लो होता है हमारी इकोनॉमी में उसको भी रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, कि ज़्यादा भी ना हो जाए, कम भी ना हो, है ना, जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। ये हमने देख लिया कि फॉर्मल के एग्जांपल्स आपको पता है, बैंक्स, कोऑपरेटिव्स हो गए जो कि RBI के अंडर रेगुलेट करती, बट
इनफॉर्मल नहीं करते हैं, ये लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, जबकि इनफॉर्मल में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन कोलैटरल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इनफॉर्मल में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये डिफरेंस के 3-4 पॉइंट्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा, वाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। फॉर्मल सोर्सेज हमें क्यों एक्सपेंड करने चाहिए, ताकि हमें बेसिकली लार्ज सेक्शन, अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि जो फार्मर्स हैं, जो पुअर लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना करना पड़े, और उनकी जो प्रोसेस होनी चाहिए वो थोड़ी स्मूथ होनी चाहिए, ताकि जो अगर किसी को समझ नहीं आ रही वो आराम आराम से समझ सके। एक्सपेंडिंग फॉर्मल क्रेडिट बैंक्स प्रोवाइड्स अफोर्डेबल, क्योंकि वो अफोर्डेबल लोन्स प्रोवाइड करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता फार्मर्स का, और एम्पावर करते हैं पुअर को। एग्रीकल्चर ये सब स्मॉल बिजनेसेस में भी सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए हमें उनको एक्सपेंड करना चाहिए। हाउ हैव सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प रूरल वुमेन एक्सेस क्रेडिट। कैसे हेल्प करी, क्योंकि वो रेगुलरली सेव करती हैं और अपनी सेविंग से ही लोन देती हैं लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो इससे क्या एलिमिनेट हो गया, कोलैटरल उनको नहीं रखना पड़ता, डिपेंडेंसी कम हो गई मनी लेंडर्स की, और वुमेन को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी मिल गई, डिसीजन मेकिंग पावर उनको मिली है, जिसकी वजह से डेब्ट ट्रैप का भी जो रिस्क है वो कम हो गया। उसके बाद कुछ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले डिफाइनिंग टर्म प्रिसाइजली, जो आपको दिया हुआ है उसको अच्छे से डिफाइन करो। मनी इज़, बार्टर सिस्टम इज़, ऐसे नहीं करना इट इज़, दिस इज़। तो हमेशा जो दिया हुआ है उसी से स्टार्ट करो। टिप 2 क्या है, 2 सिचुएशन हमें हमेशा याद रखनी है। सालिम वाली जो कि शूमेकर था, पॉजिटिव क्रेडिट का क्या रोल प्ले करा, और श्यामा फार्मर जो था जिसमें डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन आ गई, मैंने पढ़ाया था। फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल कंपैरिजन टेबल हमें पता होना चाहिए, एटलीस्ट 5 डिफरेंस पता होने चाहिए फॉर्मल और इनफॉर्मल के। बहुत आसान से पॉइंटर्स में लिखने से पता है स्कोरिंग हो जाता है, आपको मार्क्स मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। पैराग्राफ में मत लिखा करो, हमेशा पॉइंटर्स में लिखा करो। आरबीआई का क्या रोल है, 3 की पॉइंट्स लिखने के। इशू करेंसी को इशू करता है, बैंक को सुपरवाइज करता है, और क्रेडिट को भी रेगुलेट करता है। तो ये 3 पॉइंट्स होंगे 3 मार्क्स के लिए। एसएफजी क्या होगा, उसके बेनिफिट्स लिख दिए, एग्जाम्पल लिख दिए। वुमेन एम्पावरमेंट, नो कोलैटरल, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ग्रामीण बैंक मॉडल। इंडियन एग्जाम्पल्स हमें यूज़ करने हैं, आरबीआई, एसबीआई, किसान क्रेडिट कार्ड, नाबार्ड, ग्रामीण बैंक्स, ये हमें यूज़ करने हैं हमारे आंसर्स में। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये, इसके आप आंसर्स दिए हुए हैं, बट हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मनी लेंडर, स्मॉल। ऑफकोर्स मनी लेंडर है इसका आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज़ क्या इशू करता है, कॉइन्स, करेंसी नोट्स, बोथ, या फिर करेंसी नोट्स। कॉइन्स और वन रुपी नोट कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। डबल कॉन्सिडेंट ऑफ बॉन्ड्स इज अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद बार्टर सिस्टम, ये हमें पता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेनली सर्व विद सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर्व करते हैं, कोऑपरेटिव, बोरोवर्स, अर्बन मिडिल क्लास, रूरल पुअर, स्पेशली वुमेन। सी होगा इसका आंसर। ये आपको खुद आंसर करना है, आप मुझे मेल कर देना, चेष्टा वर्मा 123@gmail.com। CHESTHAVRMA। नहीं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, 9311604369। ये 3 है, ठीक है, इस पर मेल कर देना। डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वोट्स हमने पढ़ लिया, क्या प्रॉब्लम है। डिमांड डिपॉजिट्स को भी मनी क्यों कंसिडर किया जाता है, हमने सेम क्वेश्चन किया भी, एक एग्जांपल देके बताना है। कोलैटरल से क्या मतलब है, मनी के 4 फंक्शन बताने, आराम से लिख सकते हैं। एक्सचेंज कर सकते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये सब ऐसे 4 फंक्शंस आप बताओगे मुझे लिख के। पॉइंट्स 2 मार्क्स का है तो 4 फंक्शन आपने बता दिए, बट अगर ये 4 मार्क्स का होता तो आपने चारों फंक्शन के नाम लिखे होते और फिर उसको एक्सप्लेन किया होता, ठीक है। वाई डू पुअर पीपल इन इंडिया स्टिल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट डिस्पाइट हाई इंटरेस्ट। क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि उनको पेपर वर्क का इतना नॉलेज नहीं है और कोलैटरल हमें रखना पड़ता है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। क्रेडिट को डिफाइन करना है, क्रेडिट बिकम अ डेब्ट ट्रैप। क्रेडिट मतलब जब हम लोन लेंगे, और डेब्ट ट्रैप कैसे बन जाता है, क्योंकि हमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, क्रेडिट कैन प्ले बोथ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोल। कैसे प्ले करता है, जो कि हमने सालिम और श्यामा वाली स्टोरी से आप बताओगे। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स फ्रॉम द चैप्टर। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एसएचजी इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द रूरल पुअर। रोल बताना है हमें एसएचजीज़ का, और कैसे ये डिफ़र करते हैं मनी लेंडर से, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, ईजी होता है
है ना, ये सब बताएंगे हम। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया? क्यों एक्सपेंड करना है हमें फॉर्मल सोर्सेज? ताकि जो फार्मर के हम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएँ। वो इतना जो इनफॉर्मल सोर्सेज हैं उसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसलिए एक्सपेंड करना है, क्योंकि आरबीआई रेगुलेट करता है। और क्या क्या चैलेंजेस आए इन फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को एक्सपेंड करने में, इसमें हम वो सब बताएंगे कि एकदम से नहीं हो पाता, हमें प्रोसीजर के लिए एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि हाँ सबको समझाना पड़ेगा, तो वो टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर हो जाएगा। तो अगर हम कुछ माइंड मैप देखते तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बार्टर सिस्टम प्रॉब्लम्स थी उसकी, तब मनी आई, मनी के फॉर्म्स पढ़े जिसमें हमने करेंसी नोट्स और कॉइन्स पढ़ा, फिर डिमांड डिपॉजिट और चेक्स पढ़ा, फिर बैंक के बारे में पढ़ा, लोन देता है क्रेडिट देता है, लोन और क्रेडिट देखा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट देखी, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज देखे हमने। फास्ट फैक्ट्स हम देख लेते हैं। आरबीआई क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक है, जो कि करेंसी को इशू करता है। फॉर्मल क्रेडिट में क्या होगा, रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इनफॉर्मल में नॉट रेगुलेटेड। कोलैटरल में सिक्योरिटी होती है जो कि गारंटी गिवन टू लेंडर। एसएचजी में कितने मेंबर्स होते हैं, 15 to 20, जिसमें रूरल वुमेन होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है और कोलैटरल की ज़रूरत नहीं होती। डेप्ट ट्रैप है, साइकिल ऑफ एवर इंक्रीजिंग डेप्ट ट्रैप, यानी कि डेप्ट बढ़ता ही जाएगा, मेरे को ब्याज देना पड़ेगा। रियल वर्ल्ड इंडियन एग्जांपल्स कुछ हम देखते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, फार्मर्स गेट शॉर्ट टर्म क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स फॉर सीड्स, इनको मिल जाता है, फर्टिलाइजर्स इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन लाइक एसकेएस माइक्रो फाइनेंस लैंड टाइनी अमाउंट्स, इतने पुअर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को वो लैंड करती है। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स, मूव्ड मनी एक्सचेंज डिजिटल, ₹20 लाख करोड़ मंथली ट्रांजैक्शन, इतनी की मंथली ट्रांजैक्शन हुई थी, कितना ग्रो हो गया। जनधन योजना हो गई, पीएम की स्कीम थी कि ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट बन जाएंगे, तो जिनके भी अनबैंक्ड पुअर हैं उनके अकाउंट खुल गए हैं, ठीक है, ताकि वो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में आ तो सके। नाबार्ड एसएचजी प्रोग्राम, इसमें क्या है, 1.2 करोड़ जो एसएचजीज हैं इंडिया में, उनको गिव क्रेडिट टू रूरल वुमन को वो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। चिट फंड्स हो गए जो कि केरला मॉडल है। ट्रेडिशनल इनफॉर्मल सेविंग क्रेडिट ग्रुप, एक क्रेडिट ग्रुप है ट्रेडिशनली जो कि साउथ इंडिया में पॉपुलर है, चिट फंड्स उसका नाम है, 1982 के अंदर। तो बस ये हमारा चैप्टर है, ख़त्म हो गया चैप्टर 3। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, फिर 5 भी जल्दी से कर लेंगे। तो आप ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप 9311604369 इस नंबर पे कर सकते हो, ठीक है।